जय हिंद साथियों। एजुकेशन क्लासेस 2.7 यूट्यूब चैनल में आप लोगों का वेलकम है। आज सामान्य ज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो आने वाले एसएससी, एमटीएस, एसएससी, सीजीएल आने वाले ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है, इसलिए सेशन में एंड तक बने रहें। चलो सेशन शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1, विंबलडन 2011 महिला एकल खिताब निम्नलिखित में से किसने जीता था? विंबलडन 2011 महिला एकल खिताब किसने जीता था? तो याद रखें इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी पेट्रो विक्टोरिया ने जीता था, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, निम्नलिखित में से किसके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाता है? निम्नलिखित में से किसके सिक्के संगीत के प्रति प्रेम दर्शाता है? तो याद रखें इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी गुप्त के सिक्के प्रेम दर्शाते हैं, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, पेनिसिलिन के आविष्कार किसने किया था? पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखें अलेक्जेंडर ने इसका आविष्कार किया था, याद रखें। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, पृथ्वी शिखर सम्मेलन आज सम्मति हुआ था? शिखर सम्मेलन आज सम्मिलित हुआ था, तो याद रखें रियो डी जेनेरो के द्वारा हुआ था, याद रखें। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, पेयजल में कॉपर अधिकतम अनुमत सतग्रहर मैग्नीशियम तथा लिथियम कितने % पाई जाती है? तो याद रखें 1.0% पाई जाती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, निम्नलिखित में से कौन सा किसी पारिस्थितिक तंत्र में एक दिशीय प्रवाह दर्शाता है? तो याद रखें ये ऊर्जा दर्शाती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, सामाजिक वानिकी क्या है? सामाजिक वानिकी क्या है? तो याद रखें सामाजिक वानिकी ये सरकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोग पौधे उगाना, उसकी व्यवस्था करना, ये उसकी वानिकी सामाजिक है, याद रखें। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, अस्थियां और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव कौन सा है? अस्थियां और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव क्या है? तो याद रखें कैल्शियम सल्फेट पाया जाता है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, दूध क्या है? दूध क्या है? तो याद रखें दूध एक पायस है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, पेट्रोल की आग को बुझाने के लिए जल उपयुक्त नहीं किया जाता है, क्यों? पेट्रोल की आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता है? तो याद रखें ये जल भारी होने के कारण पेट्रोल के नीचे चला जाता है और पेट्रोल का वायु से
संपर्क बना रहता है जिससे जलता रहता है, जल याद रखें, इसलिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? तो याद रखें, ये घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, कराधान एक उपकरण है। कराधान एक उपकरण है, तो याद रखेंगे राजकोषीय उपकरण है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, रक्तदाब के उपचार के लिए निम्नलिखित में से किस पादप का प्रयोग किया जाता है? रक्तदाब के उपचार के लिए निम्नलिखित में से किस पादप का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखें, सर्पगंध पादप का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो याद रखें, ये ब्रह्मपुत्र नदी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, क्रिकेट में बल्ले की अधिकतम अनुमत लंबाई निम्नलिखित में से कितनी होती है? क्रिकेट बल्ले की अधिकतम अनुमत लंबाई निम्नलिखित में से कितनी होती है? तो याद रखें, 38 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, प्रौढ़ मनुष्य की साधारण श्वसन दर प्रति मिनट कितनी होती है? प्रौढ़ मनुष्य की साधारण श्वसन दर प्रति मीटर कितनी होती है? तो याद रखें, 12 से 15 बार होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, निम्नलिखित में से वह कौन सा क्षेत्र है जिसकी सीमा किस देश से नहीं लगती है? निम्नलिखित में से वह कौन सा क्षेत्र है जिसकी सीमा नहीं लगती है? तो याद रखें, जिसकी सीमा मणिपुर से नहीं लगती है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, किस प्रकार के उर्वरक के लिए भारत पूरी तरह आयात पर निर्भर है? किस प्रकार के उर्वरक के लिए भारत पूरी तरह आयात पर निर्भर है? तो याद रखें, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, पोटास उर्वरक के लिए भारत पूरी तरह निर्भर है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, विलवणीकृत समुद्र जल का संसार सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विलवणीकृत समुद्र जल का संसार का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो याद रखें, सऊदी अरब है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? तो याद रखें, कार्बन डाइऑक्साइड है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, वैश्विक तापमान के साथ निम्न में से किस घटना से संबंधित होने की संभावना है?
वैश्विक तापमान के साथ निम्न में से किस घटना के संबंधित होने की संभावना है? तो याद रखें इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी एल नीनो है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22। जब क्लोराइड विलयन से प्रकाश का प्रबल किरण पुंज गुजारा जाए तो प्रकाश कैसा रहेगा? तो याद रखें प्रकाश तिरछा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। रजती पेटों में मौजूद मुख्य घटक कौन से हैं? रजती पेटों में मौजूद मुख्य घटक कौन से हैं? तो याद रखें सफ़ेद शीशा वाइट लेड है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी याद रखें। ये 25 क्वेश्चन वेरी इम्पोर्टेंट थे जो आने वाले आगामी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट सेशन था। सेशन पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।